नमस्कार, आप देख रहे हैं अरावली न्यूज 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी। आज हम आए हैं पंचायत समिति सायरा के रोहिड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले बोरमच्चा गांव है और यहां पर एक बनास नदी का रौद्र रूप है। यहां पर ये पुलिया बना हुआ है जहां से कई बार हमने भी खबर चलाई थी कि इस पुलिया पर लोग जो क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, इस तरफ से उस तरफ जाते हैं, उस तरफ से इस तरफ आते हैं, उस समय कई बार लोग बह करके जाते हैं और यहाँ पर स्थानीय लोगों ने कई बार लोगों को बचाने की कोशिश की, वो भी हमने खबर चलाई थी। आज एक ऐसी घटना हुई है जिसमें एक रोहिड़ा गांव के नागरिक थे, गंभीर समाज के बुजुर्ग थे, जो उस तरफ गए थे और 2 दिन तक उन्होंने वेट किया कि ये पानी कम हो जाएगा तो हम इस तरफ आएंगे और घर पर जाने की कोशिश की। लेकिन आज सुबह 9 बजे के आसपास इस पानी में वो बह करके चले गए और आज उनकी मृत्यु हो गई है। कहीं न कहीं एक ये दुखद घटना है और फिर हमने ये सोचा कि कहीं मौके पर जाकर के देखें कि या उनकी लापरवाही है या वास्तविक में यहाँ पानी आ रहा है। जो धरातल पर खबर थी उसको बताने के लिए हमने कोशिश की। तो आज हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है बोरमच्चा पुलिया पर। यहाँ की हकीकत क्या है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को पूछ करके आप तक पहुँचाते हैं कि प्रशासन किस तरफ से इस पुलिया को अनदेखी करता है, क्या क्या उनकी तरफ से यह दिशा निर्देश रहते हैं और क्या कुछ इस पुलिया को लेकर के इन ग्रामीणों का कहना है, वो इस खबर के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। स्थानीय ग्रामीणों से जानकारी लेते हैं कि इस नदी पुलिया में क्या कुछ रहता है। आपका नाम बताइए। मोहन सिंह जी नाम है और बहुत परेशानी होती है, बार बार पुलिया निकाल होता नहीं, बंद हो जाता है, 15-15 दिन बाद बंद हो जाता है। इस कारण से बहुत जल्दी से पुलिया बनना चाहिए। आप जिस प्रकार से बताइए इस रोड पर कितना ट्रैफिक कितना रहता है? बहुत ट्रैफिक शानदार, सुबह भी आज भी 50 मोटरसाइकिल ट्रैफिक लगा, मोटी ट्रेलर भी बिल्कुल बंद हो जाता है, चालू रहता है पानी। आप ये बताइए कि ये पानी का इस रोड के ऊपर से कितने टाइम से बह रहा है, पुलिया के ऊपर से? 15 दिन हो गया लगातार ऊपर चल रहा है और आवागमन पूरा ज्यादा है, बंद है। हमारे साथ में ये युवा हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। आपका नाम बताइए। नरेंद्रपुरी गोस्वामी। और कहाँ रहते हैं आप? बोरमचई। इस पुलिया पर कोई घटना घटित हुई है आज से पहले? घटना बहुत घटित हुई है, पहले से भी 4-5 घटनाएं हो चुकी है और आज ये मुख्य घटना ये हो गई जिसमें आदमी की मौत हो गई और बह के चला गया। इसको तहसील साहब को भी अवगत कराया, इस पुलिया के बारे में 2-3 बार पंचायत को भी अवगत कराया है, कोई कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं। और 15 महीना बारिश के समय में तो मान लो ये बंद ही रहता है रोड और जीपीएस पे भी डाल रखा है मेन रोड। आवागमन लोगों के लिए दिक्कत रहती है, बाहर गुजरात से महाराष्ट्र से आते हैं, उनके लिए भी इधर उधर जाना मुश्किल होता है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है और हमारे साथ तो घटना ही हो रही है। ये देख लो हमारे गांव में तो जिस प्रकार से ऊपर सायरा में डोल कम्बोल कम नादेशमा में बरसात होती है, अचानक से पानी भी कभी आता होगा? अचानक आता है सर, अचानक देखते हैं। अब कल परसों हम इधर से उधर निकले थे और फिर अचानक पानी आ गया, उसकी वजह से शाम तक बैठना पड़ा, फिर ढोल होके उधर से आए सर। अब आप देख सकते हो डोल से आने वाला कितना किलोमीटर लंबा पड़ता है? वो पड़ता है 12-15 किलोमीटर हो जाता है हमारे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है? दूसरा कोई रास्ता नहीं। 100 मीटर के रास्ते के लिए हमारे को 17-18 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। बाहर के टूरिस्ट आते हैं, उनको भी परेशानी होती है, बाहर से उधर से घूम के आना पड़ता है। और इस पुलिया को बनाए कितना समय हुआ, आपको ऐसा कुछ जानकारी है? इसको समय हो गया होगा 30-32 साल के लमसम। इस पुलिया पर क्या लगता है आपको, कुछ नया बनना चाहिए कि इसी की तरह काम चलना चाहिए? मेरा नाम किशन सिंह राजपूत है और ये पुलिया हर बार यही घटना होती रहती है और थोड़े दिन पहले 10-15 दिन पहले लमसम एक बस फंस गई थी यहाँ पे और उसके बाद में 2 बाइक जाके यहाँ से ग्रामीणों ने जाके बचाई थी, बाकी दोनों बाइक चली जाती नीचे और बहुत ज़्यादा पानी रहता है। बीच में से पुलिया भी टूट गया है, इसको बहुत जल्दी से जल्दी नया बनाया जाए। आपका नाम बताइए। आपको भी वास्तव में समस्या होती है या कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि पानी आया शाम तक निकल जाता है? वास्तविक बात बताना, क्योंकि ये खबर अधिकारी भी देखेंगे, संबंधित लोग देखेंगे, हकीकत में बताना। क्या आपका नाम बताइए? रतन सिंह नाम है मेरा सर। और वास्तविक समस्या जोरदार समस्या, हर साल यहाँ लोग फंसते हैं, निकालने में परेशानी होती है। हम आजू बाजू रहते हैं यहाँ, इसलिए दौड़ के निकालते हैं उनको। भाई कौन बचाए? यहाँ प्रशासन को ध्यान देता नहीं है। सरकार भी कितनी बार रिपोर्ट की है लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता इस पर। अगर ये पुलिया ऊपर जो हो जाए तो सरकार से यही विनती है कि सबका भला हो। और जिस प्रकार से अभी ये पुलिया है, बता रहा 20-25-30 साल पुराना पुलिया है, एक नया पुलिया बनेगा और उसकी हाइट से अगर बड़ा ब्रिज बन जाएगा तो ये समस्या रोज के लिए खत्म हो जाएगी। रोज के लिए समस्या खत्म हो जाएगी। कम से कम रोज 50-50 गाड़ी वापस रिटर्न भेज। टूरिस्ट की गुजरात की गाड़ी आती है, 50-50 आंखों खड़ी रहती है पूरे दिन यहाँ पे, उसको भी वापस रिटर्न भेजते हैं यहाँ। और हमारे आप क्या मांग करोगे प्रशासन से, स्थानीय? ये पुलिया ऊपर हो जाए तो अच्छा हो जाए सबके लिए। हूँ अच्छा, इस बात ये। धन्यवाद। आपका नाम बताइए। धूल सिंह देवड़ा, निवासी करदा। मैं बांसलिया जा रहा था मेरे बहन के मिलने के लिए, तो बीच में तो पानी
बह रहा और एक आदमी बह के चला गया। आज ये मौत हो गई, ये घटना हो गई। कम से कम इसकी हाइट 20 फीट ऊपर होना चाहिए। रोज की परेशानी है। और आपको ऐसे करदा वालों को दानिशमंद जाना, तो फिर कैसे जाओगे आप? कैसे जाएंगे? घुमाण होकर जाना पड़ता है। 20-25 किलोमीटर, नहीं तो 10 किलोमीटर काम पड़ता है। 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। ये रोज की आपके बरसात के समय रोज समस्या रहती है, ये एनी टाइम 4 महीने एनी टाइम ये परेशानी रहती है। और अगर कभी इससे अंदर चले गए तो क्या होगा? फिर बह के जाना या मौत हो सकती है। मौत हो सकती है। ये दुर्घटना है। इसकी कम से कम 20 फीट हाइट बढ़नी चाहिए इस पुले की। 25 साल से ये कंडीशन हो रही है। मतलब हर साल बरसात आती है और आपको फिर ये रोड बदलना ही पड़ता है। बस चेंज करना पड़ता है। हजारों बस आती है इधर, वापस आके रिटर्न चली जाती है। घूमने जाता है, कोई टूरिस्ट जाता है, कोई घूमने जा रहा, कोई किधर जा रहा। कम से कम इसकी हाइट बढ़ा जाए। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये पुलिया की बताया जा रहा है कि पुराना पुलिया है काफ़ी, और अब इस पुलिया की मांग उठ रही है, क्योंकि जो ये बनास नदी है, ये काफ़ी 2 नदियाँ मिलती हैं इसमें, और ये काफ़ी पानी, भारी मात्रा में पानी आता है। तो जिस प्रकार से 4 महीने तक ये एक समस्या रहती है, तो ये लोगों का ये कहना है, स्थानीय ग्रामीणों का कहना है, इस पुलिया की हाइट बढ़ाई जाए और एक नई DPR तैयार करके भेजा जाए, ताकि जो समस्या हो रही है इसकी हमेशा के लिए निजात कर दी जाए। क्योंकि यहाँ पर लोगों की, ग्रामीणों लोगों ने जो सतर्कता दिखा करके यहाँ पर कम से कम 15, 20, 25 लोगों की जान बचाई है, लेकिन आज एक व्यक्ति इसी नदी में आज सुबह में बह के चला गया और उसकी मौत हो गई है। और हमने भी वो खबर बताने की कोशिश की, इसी भी साथ में बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार से आज मौत हो गई है, उसके बाद में ग्रामीणों में आक्रोश है, और ग्रामीणों की एक वाजिब मांग भी है। जिस प्रकार से इस पुलिया का ये पुराना ज़माने में निर्माण हुआ था, उसके बाद में इसको नया बनाया जाए, ताकि यहाँ पर जो ये घटना हो रही है उसको रोका जाए। क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री जी ने भी एक कल से एक नया आदेश जारी किया था, जिस प्रकार अतिवृष्टि के कारण कहाँ कहाँ गाँव में कोई दुर्घटना हुई है तो बताएं। तो हम इस खबर के माध्यम से घोगुंदा के उदयपुर जिले के सभी अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि आज हमारे इस पुलिया के ऊपर एक दुर्घटना हो चुकी है, और मुख्यमंत्री जी के इस पूरे आदेश देने के बाद में यहाँ पर घटना हुई है, और इसी पुलिया के पानी के अंदर बह करके एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो आप उसको भी उचित मुआवजा दिलाया जाए, और इस पुलिया की ये मांग है, इस पुलिया को ऊपर उठाया जाए, ताकि रोज़ की समस्या को समाप्त किया जाए। कैमरामैन प्रकाश के साथ में अशोक कुमार भाटी, देखते रहिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।